नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम स्टोरी हब में। आप सुन रहे हैं चांदनी रातों में उसकी सिसकियां। ये कहानी है दर्द की, रहस्य की और उन भावनाओं की जो चांदनी रातों में और भी तेज हो जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। चलिए अब चलते हैं उस रहस्यमयी रात की ओर। चांदनी रातें हमेशा से एक रहस्य रही हैं। उनके सन्नाटे में कुछ ऐसा होता है जो दिल की सबसे छुपी हुई भावनाओं को बाहर खींच लाता है। ये रातें चुप नहीं होती, ये बोलती हैं, मगर उनका स्वर धीमा होता है, इतना धीमा कि उसे सुनने के लिए तुम्हें भीतर तक शांत होना पड़ता है। और जब तुम सच में शांत हो जाते हो तभी सुनाई देती है वो सिसकियां। वो किसी और की नहीं होती, वो तुम्हारी ही होती हैं। लेकिन अक्सर हम उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि दिन के शोर में, दुनिया की भाग दौड़ में हमने खुद से मिलना छोड़ दिया है। एक चांदनी रात थी, वैसी ही जैसे आज है, ठंडी, खामोश और चांद की रोशनी जैसे सब कुछ धोकर उजला कर रही हो। मगर उसी उजास के बीच एक कोना था जहां अंधेरा घना था, और वहां से आई थी वो पहली सिसकी, धीमी, डरी हुई, जैसे किसी ने उसे इजाजत नहीं दी थी खुलकर रोने की, और मैंने उसे अनसुना कर दिया। शायद इस डर से कि अगर मैं सुनूंगा तो खुद से सामना करना पड़ेगा। पर वो सिसकी वहां रुकी नहीं। वो हर चांदनी रात को लौटती रही, कभी एक गहरी सांस बनकर, कभी किसी अधूरे ख्वाब की गूंज बनकर। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि वो सिसकियां उस लड़की की नहीं थीं जिसे मैंने सालों पहले खो दिया था। वो किसी अधूरी मोहब्बत की भी नहीं थी, वो मेरी थी, मेरी अपनी। वो उस हिस्से की थी जिसे मैंने समाज की उम्मीदों के नीचे दबा दिया था, जो चाहकर भी कह नहीं सका कि उसे डर लगता है, उसे अकेलापन चुभता है, उसे रातें काटती हैं। चांदनी रातों की यह खूबी है कि वो सिर्फ बाहर की रोशनी नहीं लाती, वो तुम्हारे अंदर भी उजाला करती है। और जब वो उजाला भीतर पहुंचता है तो हर वो कोना चमकने लगता है जहां तुमने दर्द छुपाया था। मुझे भी अपनी सिसकियों का चेहरा दिखा। मैंने देखा कैसे मैंने खुद को हर बार चुप करवाया जब दिल रोना चाहता था, कैसे मैंने खुद से कहा कि मर्द रोते नहीं, कमजोरी मत दिखा, खुश रहो, जैसे सब ठीक है। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था। इन सिसकियों में कोई तूफान नहीं होता, वो धीमी होती है, मगर उनमें एक गहराई होती है, एक ईमानदारी होती है। वो तुम्हें तुम्हारी असलियत से मिलवाती है, और जब तुम उन्हें पूरी तरह सुनते हो तो पता चलता है कि वो रोना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। वो रोना तुम्हें हल्का करता है, वो तुम्हारे अंदर जगह बनाता है नए ख्वाबों के लिए। मुझे आज भी याद है वो रात, जब पहली बार मैंने अपनी ही सिसकी को सुना, और उसे दबाया नहीं, बस सुनता रहा, चुपचाप, बिना कोई सवाल किए, बिना उसे खारिज किए। और तब पहली बार लगा कि मैं सच में जिंदा हूं। मुझे महसूस हुआ कि हर वो दर्द जो मैंने सालों तक दबाया अब धुंधला होने लगा है, क्योंकि मैंने उसे जगह दी, आवाज दी, पहचान दी। हर चांदनी रात अब मेरे लिए एक आईना है, उसमें मैं खुद को देखता हूं, सच में देखता हूं, और हर बार एक नई सिसकी मिलती है, कोई नया दर्द जो शायद अब तक अनसुना था। लेकिन अब मैं डरता नहीं, अब मैं सुनता हूं, समझता हूं और उसे थामता हूं। कभी तुमने कोशिश की है चुपचाप बैठकर सिर्फ अपनी सांसों को सुनने की? अगर नहीं की तो एक चांदनी रात को जरूर करना, बिना मोबाइल, बिना किसी शोर, बस खुद के साथ। और तब हो सकता है तुम्हें भी सुनाई दे वो सिसकियां, शायद तुम्हारी खुद की या किसी अपने की, जिसे तुमने कब का भुला दिया है। सुनना सीखो, खुद को सुनो, क्योंकि जब तक तुम अपनी सिसकियों को नहीं पहचानोगे तब तक तुम अपनी मुस्कुराहटों को भी पूरी तरह महसूस नहीं कर पाओगे। चांदनी रातें सिर्फ रोशनी नहीं लाती, वो सच्चाई लाती हैं, और उस सच्चाई में कभी कभी आंसू भी होते हैं, मगर वो आंसू तुम्हें तोड़ने नहीं, जोड़ने आते हैं। इसलिए अगली बार जब तुम चांदनी रात में अकेले हो और कहीं से एक सिसकी सी सुनाई दे तो भागना मत, बैठना, सुनना। हो सकता है वो आवाज तुम्हारी हो, वो हिस्सा जो अब भी सिर्फ एक चीज चाहता है, इजाजत, रोने की, महसूस करने की, और आखिरकार खुद से प्यार करने की। और जब तुम उसे वो इजाजत दे देते हो
तो जैसे बरसों से रुकी हुई कोई नदी बहने लगती है। भीतर कुछ धुलने लगता है। हर वो शिकायत जो कभी किसी से कह नहीं पाए, हर वो ख्वाहिश जो अनकही रह गई, सब मानो एक एक कर सामने आने लगती है। तुम खुद से सवाल पूछते हो, क्यों चुप रहा इतने साल, क्यों खुद को इतना अनदेखा किया? और जवाब आता है, शायद इसलिए क्योंकि हम सबको सिखाया गया है मजबूत बनने के नाम पर खुद को नजरअंदाज करना। मगर चांदनी रातें कमजोर नहीं बनाती, वो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से जोड़ती हैं। और सच्चाई में कमजोरी नहीं होती, वहां बस इंसानियत होती है। जब तुम पहली बार खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हो, अपने टूटे हिस्सों को, अधूरी बातों को, पुरानी गलतियों को, तब तुम मजबूत नहीं, पूरा बनते हो। वो सिसकियां अब मुझे डराती नहीं, अब मैं उन्हें अपने साथ लेकर चलता हूं, जैसे कोई पुरानी धुन जो बार बार बजती है और हर बार कुछ नया याद दिला देती है। कभी बचपन की मासूमियत, कभी जवानी की उलझने, कभी किसी की छूटी हुई मुस्कान। और इन सब में कहीं ना कहीं मैं खुद को पाता हूं, वो मैं जो कभी खो गया था इस दुनिया की भीड़ में। ये चांदनी रातें गवाह हैं मेरे उन पलों की, जब मैंने खुद को टटोला, जब अकेले में बैठकर अपने ही दिल की धड़कन को सुना, जब एक एक कर हर परत उतारी और देखा कि असल में मैं क्या महसूस करता हूं। ये रातें बताती हैं कि खुद से भागने से कुछ नहीं बदलता, मगर जब तुम रुकते हो, थक कर, टूट कर, और एक बार खुद को गले लगाते हो, तो कुछ नया जन्म लेता है। इसलिए आज अगर तुम सुन रहे हो, कहीं अकेले बैठे हो और दिल भारी है, तो खुद से लड़ो मत। उस भारीपन को महसूस करो, वो तुम्हारा अपना है, किसी और ने नहीं दिया, वो तुम्हारे अंदर से निकला है। वो बताता है कि तुमने कितना सहा, कितना संभाला, और आज भी खड़े हो। हर बार जब मैं चांद की तरफ देखता हूं, मुझे लगता है वो मेरी बात सुन रहा है, जैसे वो मेरी सिसकियों को अपने भीतर समेट लेता है और फिर धीरे से, बिना कुछ कहे, मुझे हल्का कर देता है। यही तो चाहिए होता है ना, कोई जो सुने, बिना टोके, बिना समझाए, बस चुपचाप सुने। और अगर आज रात फिर वो सिसकी लौटे, तो मैं जानता हूं मैं अकेला नहीं हूं और तुम भी नहीं हो। हम सबके भीतर कहीं ना कहीं वो एक आवाज है जो रोना चाहती है। तो रो लो, डर मत, क्योंकि जितना रोओगे उतना ही मुस्कुराना आसान हो जाएगा। यही है चांदनी रातों की ताकत। वो हमें हमारी ही सिसकियों से मिलवाती है, ताकि हम जान सकें हम अब भी जिंदा हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।